रविंद्र जडेजा ने फ्रेंचाइजी लीग के फाइनल में आखिरी दो गेंदों पर पहले छक्का और फिर चौका लगाकर चेन्नई की टीम को चैंपियन बना दिया। प्रेशर में खेले गए जडेजा के इन दोनों शॉट्स की पूरी दुनिया में चर्चा है और उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। चैंपियन बनने के बाद चेन्नई की टीम देर रात तक सेलिब्रेट करती रही, लेकिन उस गेंदबाज का क्या जिसकी आखिरी दो गेंदों पर ये 10 रन बने थे? वो रात उनके लिए कैसी गुजरी आज बताऊंगा, क्योंकि ये बातें खुद उस गेंदबाज ने बताई है। साथ ही बताऊंगा कि जब वो आखिरी गेंद फेंकने जा रहे थे, आखिरी दो गेंद, उस वक्त वो क्या सोच रहे थे, और जब हार्दिक पांड्या और सपोर्ट स्टाफ आखिरी दो गेंदों से पहले उनसे बातचीत कर रहे थे तो क्या बातें हो रही थी। ये बातें भी बताई हैं उस गेंदबाज ने, यानी कि मोहित शर्मा ने। हार के बाद किसने उनसे क्या कहा, यह भी उन्होंने बताया है। तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फ्रेंचाइजी लीग के फाइनल में चेन्नई की टीम ने शानदार जीत दर्ज की, रोमांचक जीत दर्ज की और एक नेल बाइटिंग फिनिश में गुजरात की टीम को पराजित कर दिया। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। मोहित शर्मा को कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद सौंपी थी और सामने थे रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। पहली 4 गेंदें मोहित शर्मा ने कमाल की फेंकी थी, यॉर्कर्स डालने की कोशिश की, जिसमें से 2 लो फुल टॉस भी हुए थे। उसके बाद 2 गेंदों पर 10 रन बनाने थे चेन्नई की टीम को। सामने थे रविंद्र जडेजा और इस वक्त जो है गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और सपोर्ट स्टाफ उनसे बातें करते हैं, मोहित शर्मा से बातें करते हैं। तो क्या बातें हुई ये बताई खुद मोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या और सपोर्ट स्टाफ जो है वो मेरा प्लान जानना चाहते थे कि मैं आखिरी 2 गेंदों पर क्या करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने दिमाग में पूरी तरह से क्लियर था कि मुझे उन आखिरी 2 गेंदों पर क्या करना है, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं यॉर्कर ही डालूंगा। और ये वजह भी बनती है क्योंकि पहली 4 गेंदें उन्होंने ऐसी ही डालने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिन आपका ना हो तो गलतियां हो जाती हैं। आखिरी गेंद फेंकते वक्त उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि वो बैटर के उंगली के पास गेंद फेंके, उसे ही निशाना बनाकर उन्होंने दौड़ना शुरू किया अपने बॉलिंग रनअप में। लेकिन गेंद जहां वो डालना चाहते थे वहां गिरी नहीं, और गेंद जहां गिरी वहां पर जडेजा का बल्ला आ गया और गेंद बाउंड्री के पार गई और चेन्नई की टीम 5वीं बार चैंपियन बन गई। खुद मोहित शर्मा कहते हैं कि इसके बाद जो है एक निराशा उन्हें हुई ही, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं ये गेंद फेंक सकता था, वो गेंदें फेंक सकता था, लेकिन मैं अब भी क्लियर हूं कि मुझे यॉर्कर ही फेंकने थे। और इसकी वजह भी है, उन्होंने नेट्स पर इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, कुछ मैचेस में भी उन्होंने ये करके दिखाया था, तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। और गलतियां इंसानों से ही होती हैं और वो गेंद सही जगह पर नहीं पड़ी। वो कहते हैं ना कि एक अच्छी गेंद और ख़राब गेंद में कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंच का ही तो फर्क होता है, और वही हुआ। खैर, जब टीम हार गई उसके बाद आप जानते हैं कि फील्ड से ड्रेसिंग रूम की जो दूरी होती है वो कितनी अधिक बढ़ जाती है। लगता है पैर आगे नहीं बढ़ रहे और ड्रेसिंग रूम पहुंचना है। लेकिन जब वो लौटने लगे तो रास्ते में महेंद्र सिंह धोनी भी मिले, जो कि उनके पूर्व कप्तान हैं। भारतीय टीम में जब वो खेलते थे तब भी धोनी ने उनकी कप्तानी की थी, और फ्रेंचाइजी लीग में जब वो चेन्नई के लिए खेलते थे तब भी धोनी ही उनके कप्तान थे। धोनी इस स्थिति को समझते हैं। उन्होंने मोहित को गले लगाया और एक आप कह सकते हैं कि सांत्वना के कुछ शब्द कहे। वहां से लौटकर मोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम पहुंचते हैं, निराश थे, एक कोने में बैठ जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या कुछ हुआ। तभी वहां पर
आशीष नेहरा आते हैं, गुजरात के कोच, और वो कहते हैं कि आप जो बेस्ट कर सकते थे आपने वो किया, आप उसकी चिंता न करें। इसके बाद भी वो बातें तो हो जाती हैं, लेकिन चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं मोहित शर्मा के। पूरी रात, उस रात के बारे में वो बताते हैं कि पूरी रात मैं सो नहीं पाया, नींद आंखों में आई नहीं। और आती भी कैसे, वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये करता, मैं वो गेंद डालता तो क्या होता। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे थे कि अगर मैं कुछ और करता तो उसका नतीजा क्या आ सकता था। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं था, कहीं कुछ तो कमी थी, लेकिन मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। ये बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि जो गुजरात की टीम ने उन्हें चुना, तो आप जानते हैं कि वो कहते हैं गुजरात की टीम में चुने जाने पर कि मैं कहीं नहीं था जब इस टीम ने मुझे चुना। मैं बिना किसी उम्मीद के यहाँ आया था और कड़ी मेहनत कर रहा था। मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मुझे अपने सफ़र में मज़ा आया। तो मोहित शर्मा से यही कहना चाहूँगा कि जो आपने आखिरी लाइन कही कि आपको सफ़र में मज़ा आया, तो बस यही चीज़ आपको करनी है। पूरे क्रिकेट खेलते रहिए, उसे एंजॉय करते रहिए। और क्रिकेट में कोई एक टीम जीतती है, कोई एक टीम हारती है, कोई ख़राब खेलता है तो दूसरा कोई अच्छा खेलता है। ये क्रिकेट का नियम है और इसी के भरोसे क्रिकेट आगे भी बढ़ रहा है। अगर सारी गेंदें आप अच्छी डाल ही देंगे तो कोई बैटर तो कोई रन ही नहीं बना पाएगा। तो इसलिए ये इन चीज़ों को उसी वे में लेने की ज़रूरत है। और जो आपने वो बातें कही कि मैंने अपनी कोशिश की और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, तो वही बात है कि आप कोशिश करते रहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देते रहिए। आपका भविष्य अभी भी है, आप फिर से टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। और जिस तरह का प्रदर्शन आपने इस फ्रेंचाइजी लीग में किया है, आपने 27 विकेट लिए हैं। आपको बता दूं कि मोहित शर्मा ने इस फ्रेंचाइजी लीग में 14 मैचों में 27 विकेट लिए हैं। जो आप कहें कि जो पर्पल कैप विनर है मोहम्मद शमी, उनसे सिर्फ 1 विकेट कम है, जबकि शमी ने मोहित शर्मा से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। तो कमाल का प्रदर्शन रहा है मोहित शर्मा का। उन्हें मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। अनुमति दें। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।